करते हैं द्वारिका से वृंदावन की इतने वर्षों में महाराज बचपन से छोड़ा था, आज इतने वर्षों बाद भगवान कृष्ण ने बलराम जी यात्रा की ब्रज वृंदावन की। सब ब्रजवासियों ने जब बलराम जी को देखा, बालपन की छवि याद आ गई, नेत्रों से सजल होकर के बलराम जी का स्वागत किया। सब गोपियों को मानो प्राण मिल गए। तैसे बलराम जी के साथ सुंदर कुछ दिन बलराम जी विराजमान रहे। वापसी में भगवान बलराम जी इंद्रप्रस्थ भी पहुंचे और यमुना का जल जो था हमारा, जो इंद्रप्रस्थ के समीप लगा हुआ था, इसलिए हल के द्वारा यमुना को बलराम जी ने खींच करके किनारे कर दिया महाराज इंद्रप्रस्थ से। तैसे अनेक लीला धाम बलराम जी। मार्ग में एक वानर था, बड़ा बलवान। उस वानर का बलराम जी ने उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया। पौंड्रक जो था ना, इसने विचार किया, देखिए डुप्लीकेट का जमाना अभी बस नहीं, उस समय भी था। पौंड्रक ने देखा कि सारी दुनिया भगवान कृष्ण की पूजा करती है, तो पौंड्रक ने सोचा कि वो तो ग्वाला है, वो थोड़ी भगवान का अवतार होगा। तो पौंड्रक कहने लगा कि भगवान का अवतार तो मैं हूं। उसने अपना नाम लिख लिया, पौंड्रक वासुदेव। उसने महाराज नकली हाथ बना लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और सज धज करके, दूसरा नारायण दिखता था। अब बताइए, फूल तो महाराज असली फूल मुरझा जाते हैं, एक दिन में बासी हो जाते हैं, भले नकली फूल देखो कितना सुंदर दिखते हैं, हम महीनों सालों टिक जाते हैं, खराब नहीं है। तो दिखने में तो पौंड्रक वासुदेव दूसरा कृष्ण लगता था, लेकिन था तो नकली। वो फूलों की कोमलता, वो फूलों की सुगंध महाराज कहां से आएगी नकली फूलों में। तो पौंड्रक जो था काशीराज का मित्र था और इसने भगवान कृष्ण को खूब निंदा करता था। एक दिन भगवान का मुठभेड़ हुई दोनों, और बलराम जी के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने काशीराज पौंड्रक से युद्ध किया। भगवान ने पौंड्रक के सामने, पौंड्रक जब सामने आया ना भगवान के, तो भगवान ने पौंड्रक से कहा कि क्यों वासुदेव, वैकुंठ में सब बढ़िया तो है। अब पौंड्रक बेचारा क्या बताए कौन सा वैकुंठ, उसने तो सपने में वैकुंठ को नहीं देखा, गोलोक को। तो भगवान ने कहा कि बताओ, तुम्हारे सुदर्शन चक्र की थोड़ी शक्ति हमें भी तो दिखाओ। अब पौंड्रक जो है नकली भगवान बना फिरता था, वो लकड़ी का बना हुआ चक्र प्रहार किया, वो भगवान के कवच से टकरा के महाराज भूमि पे गिर पड़े। भगवान ने कहा कि अभी भी कोई कसर बाकी है तो अपनी गदा हम पर प्रहार करके आजमा के देख। और पौंड्रक ने भी क्रोध में आकर के अपनी गदा से भगवान की छाती पर प्रहार किया। और भगवान से लगते ही महाराज पौंड्रक की गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए। वज्र की भगवान की छाती हमारा, सोने में शक्ति कहा कि वज्र को काट सके, टुकड़े टुकड़े गदा हो गई पौंड्रक की। अब भगवान ने कहा कि देखो अब हमारे गदा की शक्ति देखो। कौमोद की गदा भगवान ने उठाई और उठा करके रथ पर फेंक दिया पौंड्रक के। जो रथ पर फेंका ना, वो रथ चकनाचूर हो गया महाराज, मानो घास फूस की झोपड़ी पर पहाड़ टूट कर गिर पड़ा हो। वो पौंड्रक का मुकुट कहीं, कवच कहीं, कुंडल कहीं गिरा, धूल धूसरित सारे कपड़े सड़ गए। भगवान ने कहा कि देखो असली चक्र की शक्ति क्या होती है। भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। जो ही भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी, पौंड्रक का गोविंदाय नमो नमः, काशीराज का भगवान ने उद्धार किया, पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तैसे महाराज भगवान ने दिव्य लीलाएं करी है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन ऐसे लीला बिहारी भगवान की लीला को जो श्रवण करते हैं सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। बलराम जी ने उस वानर का उद्धार किया। द्विविध नाम था ये वानर, बड़ा चतुर था महाराज। ये वानर द्वापर का नहीं, त्रेता युग का था। राम और रावण के युद्ध में ये वानर जो था भगवान राम के तरफ से दिन में युद्ध करता था,
रात को लंका में घुस करके रावण की दावत उड़ाता था। द्विविद जो था ना, ये बड़ा विचित्र स्वभाव का था। दिन भर राम की सेना में रहता था और रात भर जा करके और खूब भोजन करता था राक्षसों के साथ। और सारे राम पक्ष की बात को इधर से उधर करता था। द्विविद नाम का वानर, इसीलिए इसका नाम है द्विविद। और संसार में होते हैं कुछ दोगले लोग, तो द्विविद का नाम भी यही है, द्विविद, जिसके दो चेहरे हैं। इसीलिए दिन में रहता राम के पक्ष में और राम को रहता रावण के, शाम को रात को रहता रावण के पक्ष में, और सारी बात इधर की उधर करता था। इसीलिए वानर बड़े नाराज हुए। भगवान ने कहा कि देखो युद्ध तो किया है, इसलिए इसको मारा नहीं जा सकता। भगवान ने छोड़ दिया। द्विविद जो था, इसकी बुद्धि राक्षसों के साथ रह करके धूमिल हो गई, भ्रमित हो गई, राक्षसी स्वभाव का हो गया, और इसलिए बलराम जी ने इसका उद्धार किया। पौंड्रक का मित्र था ये द्विविद नाम का वानर। जैसे महाराज पौंड्रक का से आज का भगवान ने उद्धार किया, द्विविद का बलराम जी ने उद्धार किया। जैसे दिव्य भगवान ने लीला करी। सुखदेव जी कहते परीक्षित राजन, ऐसे लीला विहारी भगवान के दिव्य चरित्र को जो श्रवण करते हैं, सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि प्रभु आपने हमें अनेक भगवान की कथा श्रवण कराई। भगवान का आपने एक नाम बताया है, दीन दयालु। बताइए भगवान ने कोई ऐसी लीला करी क्या जिससे भगवान का नाम दीन दयालु पड़ा, दीन वत्सल पड़ा? भगवान को दीन किस लिए कहा जाता है, ये आप हमें बताइए। तो सुखदेव जी ने दिव्य चरित्र श्रवण कराया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तस्येन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। भगवान कृष्ण के एक सखा थे महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, देखो भगवान के नाम तो हजारों हैं, एक नाम भगवान का दीन वत्सल है, दीन दयालु, दीनों पर दया करने वाले भगवान। तो भगवान ने एक लीला करी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के एक मित्र की कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे, कोई मित्र था। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी की कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी ने भगवान के मित्र का नाम नहीं लिया, केवल विप्र कह करके संबोधित किया, ब्राह्मण कह करके संबोधित किया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। और देखिए सुदामा जी को संसार कहता है दरिद्र, लेकिन सुखदेव जी उसको दरिद्र नहीं कह रहे सुदामा जी को। सुदामा जी कौन है? तो ब्रह्मवित्तम, अरे ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है। अब विचार करो, जिसके पास ब्रह्म रूपी धन हो, ब्रह्मवित्त हो, वित्त का अर्थ धन ही तो होता है, और जिसके पास ब्रह्म विद्या रूपी वित्त हो, उस व्यक्ति को कहां से दरिद्रता आ सकती है महाराज? सिद्धियां तो सुदामा जी के सामने हाथ जोड़े आती, अड़िमा महिमा गरिमा लगमा। महाराज हमें स्वीकार कर लो, निधियां सुदामा जी के पास चल करके आती है, लेकिन सुदामा जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के, वो केवल भगवान को स्वीकार करते, इसलिए सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा जाता। दरिद्र कौन है पता है? धन न होना दरिद्र नहीं है, धन न होने, जिसके पास धन है उसको निर्धन कहा जाता है, दरिद्र नहीं कहा जाता। तो देखिए दरिद्र कहा जाता है कोवा दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र कहा जाता है जिसकी तृष्णा बड़ी होती है, जिसको विशाल, जिसके मन में लोभ होता है ना, उसको दरिद्र कहा जाता है। सारी संपत्ति रहकर भी एक अठन्नी खर्च करने की इच्छा जो नहीं करता, वो व्यक्ति को कहा जाता है दरिद्र मार।
ऐसे जिसकी तृष्णा बड़ी हो ना उसको कहा जाता है महाराज दरिद्र। एक बार एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा पितृपक्ष चल रहा है, पिता का श्राद्ध नहीं कर सकते, ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, अरे कच्चा अन्न दान नहीं कर सकते। अब 3 साल हो गया, पिताजी की अस्थियां घर में पड़ी है, कम से कम उसे गंगा जी तो विसर्जन कराते। 3 साल हो गया, अपने पिता की अस्थि गंगा जी तो विसर्जन कराते। गंगा कोई ज्यादा दूर नहीं बेटा, 8 किलोमीटर दूर है, कम से कम उतने दूर तो जा करके आ जाते। बेटे ने सोचा कि जाएंगे तो कम से कम 1 रुपया लग जाएगा, बैलगाड़ी का किराया वहां तक जाने में, 1 रुपया आने में, कहाँ फालतू खर्च कर। इसलिए सोचा कि पैदल चल करके गंगा जी में पिता की अस्थि विसर्जन कराते। चलते चलते 4 किलोमीटर तक चला, बड़ी मेहनत करके 4 किलोमीटर तक चला और जा करके देखा कि एक बड़ी नाला दिखाई दे रहा है, एक बड़ा नदी जैसा दिखाई दिया। से उसने पूछा कि भैया ये क्या है? लोगों ने बताया तो नाला है, लेकिन आगे जाके गंगा जी में मिल जाता है। सो उसने सोचा कहाँ 4 किलोमीटर चल के जाए। सो उसने पिताजी की अस्थियां नाले में विसर्जित कर दी। अब प्रणाम करके कहा पिताजी आधे हम आ गए, आधे तुम चल दो। बोलो राधे राधे, और लौट आया। अब दूसरे दिन मम्मी ने उस बेटे से कहा कि बेटा कल रात तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे और कह रहे थे कि ऐसा मूर्ख बेटा हमने पैदा किया है, ऐसा मूर्ख बेटा हमने पैदा किया कि बताओ 4 किलोमीटर चल के नहीं जा सकता और नाले में हमें विसर्जित कराया। तो बेटे ने कहा कि मैया पिताजी सपना देने के लिए 4 किलोमीटर इधर आ सकते, उधर 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते थे, पहुंच जाते गंगा जी में। बोलो राधे राधे। तो महाराज ऐसे शुभ कर्म के लिए, अच्छे कर्मों के लिए जो व्यक्ति बचत करता हूं ना, ऐसा व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। तो सुदामा जी थोड़े दरिद्र हैं। बोलो राधे राधे। आजकल के लोग ऐसे हैं, तो सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है। सुदामा जी तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी संत है महाराज। और देखिए शांति 3 प्रकार की होती है। एक होती है शांति, एक होती है शांति जो किसी किसी के पास होती है। एक होती है शांति जो थोड़े थोड़े समय के लिए होती है। एक होती है अशांति जो हर किसी के पास होती है। वो कथा आधे घंटे आगे बढ़ जाए तो लोग अशांत हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कुछ लोगों के पास होती है शांति, थोड़े थोड़े लोगों के पास थोड़े थोड़े समय के लिए शांति होती है। और कुछ लोगों के पास अशांति होती है, हर बात में अशांति। चाहे में चीनी कम पड़ गया तो अशांति, ज्यादा हो गया तो अशांति, हर चीज में अशांत हो जाते हैं महाराज, थोड़ी थोड़ी बातों पर। और कुछ लोग होते हैं भगवान के भक्त ऐसे जिन पर हरि की कृपा हो ना, वो प्रशांत होते हैं। तो देखिए शांत व्यक्ति को अशांत किया जा सकता है। कोई शांत बैठा उसको जाकर के थोड़ा छेड़ दो, वो अशांत हो जाएगा। और जो अशांत व्यक्ति हो तो अशांत है ही है। लेकिन एक व्यक्ति होता है प्रशांत। प्रशांत व्यक्ति को न कभी अशांति होती मन में, न कभी इच्छा होती मन में, बस वो तो सागर की तरह विश्राम रहता है महाराज। विचार लहरों की तरह उठते हैं, समा जाते हैं, लेकिन सागर कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता। तो सुदामा जी प्रशांत आत्मा हैं। उनके मन की सारी इच्छाएं महाराज समुद्र के लहरों जैसी समुद्र में समा गई है। तो सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वो लोग हैं, कोवा दरिद्र यस तृष्णा विशाला, जिसकी भूख ज्यादा है ना, तो उस व्यक्ति को दरिद्र कहा गया है। तो सुदामा दरिद्र नहीं है। सुदामा जी का ये नाम महाराज भगवान के एक भक्त हुए, उन्होंने सुदामा चरित की रचना करी। सो उन्होंने भगवान के इस मित्र को सुदामा नाम दिया।
यदृच्छयोपपन्नेन वर्धमानो गृहाश्रमी। तो सुदामा जी कैसे संत है महाराज, कैसे ब्राह्मण हैं? तो वो महाराज किसी से मांगते नहीं है, घर में महानिर्धन है सुदामा जी। केवल 5 घर में भिक्षा मांग लेते थे, पुरोहिताई करते थे, केवल भगवान की सेवा करते थे। बड़े बड़े राजाओं ने आकर के सुदामा जी को प्रलोभन दिया कि तुम आकर के हमारे दरबार में राज गायन करो, राजाओं के दरबार में स्तुति करो। सुदामा जी कहते हैं हम केवल भगवान की स्तुति कर सकते हैं और किसी की नहीं। इसलिए सुदामा जी केवल 5 घर में भिक्षा मांग लेते, बचत समय भगवान का भजन करते, बस इतनी ही सुदामा जी का कार्य था। बड़ी निर्धनता महाराज। अब विचार करें सुदामा जी की कुटिया जहाँ है वहां अगल बगल में कोई राजा का महल थोड़ी होगा, तो अगल बगल के लोग भी निर्धन होंगे। उनके घर में रोज रोज भिक्षा मांगे तो रोज रोज थोड़ी मिल जाए, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। ऐसे जीवन भगवान के सहारे चल रहा था। पतिव्रता पतिव्रता। देखे सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, किंतु सुदामा जी की पत्नी का वर्णन करते हुए तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामाच तथा वेदा दरिद्रासीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। सुदामा जी की पत्नी जो है देवी सुशीला, एक दिन सुदामा जी से निवेदन करती है कि कुछ कार्य कर लिया करो, इतने परिवार हैं, सबको कम से कम एक समय का भोजन तो मिल जाए, 2 समय का नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि देखो ब्राह्मण का कर्म है तपस्या, और शरीर को चलाने के लिए भिक्षा से जो मिल जाता है बस वही पर्याप्त है। एक समय तो ऐसा आया कि कई दिन व्यतीत हो गया महाराज, घर भी ऐसी कुटिया है कि वर्षा ऋतु में सारी वर्षा का जल महाराज घर में आकर के भर जाती है। शरद ऋतु आती है तो ओढ़ने को कोई गर्म ऊनी कपड़े नहीं है, ठिठुरते हुए रात बीतती है। और ग्रीष्म ऋतु आती है तो घर महाराज, घर मानो अंगार जैसा तपता है। अरे से तपस्या पूर्वक सुदामा जी जीवन यापन करते। एक दिन कई समय बीत गया, व्यतीत हुआ, कई दिन व्यतीत हो गए, भिक्षा में एक दाना अन्न नहीं मिला। और बच्चों का रो रो करके बुरा हाल। सब निवेदन करते हैं कि माता जी हमें कुछ खाने को दो। घर में कुछ खाने का नहीं, भगवान को भोग लगाने तक को एक दाना ले दे करके मिला हमारा। ऐसे सुदामा जी, व्यक्ति जब मजबूरी में पड़ता है ना, दुख में पड़ता है, तो व्यक्ति पाप करने लग जाता है। लेकिन सुदामा जी के मन में कभी कोई पाप उत्पन्न नहीं हुआ। स्वयं महाराज भोजन करने का जिसके पास धन न हो, झोपड़ी में कुटिया पे छप्पर छवाए, उसका धन कहां से? स्वयं दरिद्रता में जीवन कट रही थी, ऐसी विपन्नता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, ऐसे सुदामा जी भगवान के भक्त थे, त्यागी थे। भगवान ने एक दिन लीला करी। देखे भगवान के पास भक्त जब न जाए ना, भगवान से सारी दुनिया मांगती, और कोई भक्त जब भगवान से नहीं मांगता तो भगवान भी बड़े विचार में पड़ जाते हैं कि देखो भक्त है लेकिन कुछ मांगता नहीं। आधी संसार भगवान की भक्ति क्यों करती है? केवल मांगने के लिए भगवान की भक्ति करती है कि हमें कुछ मिल जाए। लेकिन महाराज सुदामा जी भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन कोई इच्छा नहीं करते, कुछ मांगते नहीं भगवान से, कभी अपनी परिस्थिति नहीं बताते महाराज। तो ऐसे सुदामा जी केवल भगवान से के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान के पास अगर भक्त नहीं आता तो भक्त के पास भगवान चल करके अवश्य आते हैं। और इसलिए एक दिन भगवान की इच्छा हुई करे सुदामा तू हमारे पास नहीं आता। अगर दुखी व्यक्ति भगवान के पास नहीं आ सकता तो भगवान तो उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं ना।
तो इसलिए भगवान ने जब देखा कि ये सुदामा आता ही नहीं है, तो भगवान ने सोचा कि अगर ये नहीं आता तो हम स्वयं चले। और इसलिए कृपा करके भगवान भिक्षुक का रूप धारण करके पहुंच गए सुशीला देवी के द्वार पर। सुदामा जी के द्वार पर आवाज लगाई, अलख निरंजन। द्वार पर भिक्षुक आया, जान करके द्वार खोलकर सती सुशीला आई। आंखों से अश्रुधारा पोंछते हुए, देने के लिए घर में कुछ नहीं है, मना भी नहीं किया जा सकता, क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा भिक्षुक के रूप में आए हुए भगवान से कि देव आज हमारे घर में सूतक लगा। और भिक्षुक थोड़े तो भगवान थे, उन्होंने कहा काहे का सूतक लगा। तो सुशीला देवी कहती हैं जन्म का सूतक। तो भिक्षुक ने पूछा किसका जन्म हुआ, बेटी का या बेटे का। तो सुशीला कहती है बेटी का जन्म हुआ। भिक्षुक के रूप में भगवान ने पूछा नाम क्या है। तो सुशीला कहती है हमारे घर में उस बेटी का नाम है दरिद्रा, दरिद्रा का जन्म हुआ। महाराज भिक्षुक के रूप में अब भगवान समझ गए, बड़ा आर्त हृदय भगवान का हुआ कि अभी सब कुछ देने पर भी लीला बिहारी भगवान ने लीला करी और कहा कि देवी ये तो सुदामा का घर है ना, सुदामा जी का। सुशीला कहती है हाँ सुदामा जी का घर है। तो भगवान ने कहा कि सुदामा तो भगवान कृष्ण के मित्र हैं, बालपन के सखा है। ऐसे कृष्ण के मित्र ऐसे स्थिति में रहते हैं, उनके घर में कैसे दरिद्रा जन्म ले सकती है, संभव ही नहीं है। इतना कह करके और सुदामा जी की पत्नी की सुशीला को कह करके भगवान चले गए। अभिक्षिक के रूप में भगवान अंतर्धान हो गए। सुशीला को जब पता चला, सुदाते तले उंगली दबा ली, अरे राम राम, विवाह को इतने वर्ष हो गए लेकिन आज तक कभी चर्चा तक नहीं हुआ। रोज कृष्ण का नाम लेते हैं लेकिन कभी बताया नहीं कि कृष्ण उनके बालपन के सखा हैं। इसलिए सुशीला देवी मन में चिंतित हुई और प्रसन्न भी हुई कि अगर ऐसे भगवान कृष्ण जिनके सखा हो, इतने दुख में हो रही है, उचित नहीं दिखाई पड़ता। और इसलिए प्रतीक्षा करने लगी। सुदामा जी जब आए तो सुशीला देवी ने बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। और प्रसन्नता से स्वागत करके उन्होंने निवेदन किया, ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। सुशीला कहती है कि हे देव आपके बालपन के सखा भगवान कृष्ण हैं। ये बात आपने हमें इतने वर्ष बीत गए बताई। तो सुदामा जी कहते हैं कि देवी कोई प्रसंग ही नहीं आया। भगवान का नाम सुन करके सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हाँ देवी भगवान तो हमारे बालपन के सखा, हम क्या वर्णन करेंगे, बहुत तेरी लीला, सारे बालपन की याद सुदामा जी को चली गई। तैसे मेरी माताओं सुदामा जी को सुशीला देवी ने निवेदन किया कि अगर भगवान आपके बालपन के सखा हैं तो हम इतनी विपन्नता में क्यों जीवन बिता रहे हैं, इतने दुख में, इतनी गरीबी, इतनी दरिद्र में क्यों जीवन व्यतीत हो रहा है। जाकर के अपने मित्र को अपनी ये दशा बताओ और निश्चित वो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। क्योंकि भगवान ब्राह्मण्यस्य शरण्यस्य, क्योंकि शरणों पर आए हुओं का, ब्राह्मणों का भगवान प्राण समान उनको समझते हैं। और तुम तो उनके मित्र हो, ब्राह्मण हो। सुदामा जी कहते देवी कैसी बात करती हो, हम अपने मित्र को अपनी दरिद्रता दे, हम अपने मित्र के पास जाकर के उनका ऐश्वर्य मांगे। इतना हमारा ये नाता, हमारी ये दरिद्रता इतनी कमजोर नहीं है। इसलिए सुदामा जी कहते हैं कि देवी मांगने की इच्छा छोड़ दो। अरे हमने आज तक ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, इच्छा तक नहीं की मांगने की, अपने मित्र से हम किस प्रकार मांग सकते हैं। मांगने की इच्छा त्याग दो। सुदामा जी ने जब इस प्रकार का, सुशीला समझ गई कि सुदामा जी मांगने से तो रहे, तो इसीलिए सुशीला ने कहा कि अरे भैया मांग नहीं सकते तो कम से कम दर्शन तो कराइए। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। तो महाराज निवेदन किया कि आप चले जाइए। सुदामा जी कहते हैं
हम अपने मित्र से मांगने नहीं जा सकते, इच्छा लेकर के हम कभी नहीं जाएंगे। सुशीला देवी ने समझाया कि केवल दर्शन कराइए हमारा। सुशीला ने विचार किया कि इनकी ऐसी स्थिति देख करके भगवान खुद समझ जाएंगे, निर्धन है और कुटुंबी है, परिवार वाले, कुछ तो दे देंगे, कम से कम महीने 2 महीने का तो राशन मिल जाएगा। तो ऐसा हमारा निवेदन किया। तो सुदामा जी के मन में भी अब भगवान से मिलने की इच्छा कर ली कि हाँ दर्शन करना बुरी बात नहीं है। इसलिए सुदामा जी कहते हैं कि देवी तुम कहती हो तो हम भगवान का दर्शन करने अवश्य चले जाएंगे। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। अरे हमारा तो परम लाभ है महाराज कि भगवान का दर्शन मिल जाए। और सुदामा जी कहते हैं लेकिन देवी आज जा नहीं सकते। और सुशीला ने पूछा क्यों नहीं जा सकते? तो सुदामा जी कहते हैं कि जब भी ब्राह्मण के घर जाएं, मित्र के घर जाएं, राजा के घर जाएं, देवता के घर जाएं, तो महाराज कुछ ले करके जाना चाहिए। गुरु के घर जाएं, 5 घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाएं। तो मित्र के घर में जाएंगे तो हमारे पास कुछ तो रहना चाहिए। तो सुशीला कहती है, सुशीला से सुदामा जी कहते हैं कि भैया कुछ है नहीं, और इसलिए आज हम जाएंगे नहीं, जब होगा तब चले जाएंगे। सुशीला कहते हैं कि आप चिंता न करें, हम अभी कुछ प्रबंध कर देते हैं कुछ देने का। महाराज वो पड़ोस के घर में गई, 4 मुट्ठी चावल उधार मांग के लाई है। वो चावल भी नहीं, चावल के टुकड़े थे, खंडे। महाराज वो 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आया। चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडेन तानवद्वा भरते प्रादादुपायनम्। तुम्हारा सुदामा जी से कह करके 4 मुट्ठी चावल उधार मांग के लाई। चावल के टुकड़े ला करके घर में सारे घर को खंगाल डाला, लेकिन उस चावल को रखें किसमें? रखने के लिए कोई एक वस्त्र तक उपलब्ध नहीं था। बहुत ढूंढने पर एक फटी पुरानी धोती मिले, उसी को दुबरा दुबरा करके जगह जगह से फटी हुई धोती को डबल ट्रिपल करके और उस पर वो 4 मुट्ठी चावल रख के बंधन कर दिया, सुदामा जी को दिया और कहा कि देव बाप प्रस्थान करें। तो सुदामा जी ने भी राम राम करके यात्रा करी और सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। देखिए जीवन में बात सदैव स्मरण रखें, सुदामा जी इतने विपत्ति के बाद भी शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि सुख दुख ये सब महाराज परमात्मा का ही बनाया हुआ है। लोग सोच लेते हैं कि सुख हमें मिल जाए, दुख हमें न मिले, अरे सब तो भगवान का ही बनाया है। जो भगवान से प्रेम करे भगवान की हर व्यवस्था से प्रेम करेगा। अगर तुम्हें माता से प्रेम हो तो माता का रूप थोड़ी देखते कि मम्मी पढ़ी लिखी है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं। अरे बच्चे का स्वाभाविक प्रेम होता है अपनी माता पर, और माता का भी बच्चे पर प्रेम स्वाभाविक ही होता है हमारा। कमजोर बच्चों पर तो ज्यादा प्रेम होता है। इसलिए परमात्मा का बनाया हुआ ये विधान, जो परमात्मा से प्रेम करो विधान से भी प्रेम करेगा ही। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित राजन, सुख दुख में समान व्यवहार सुदामा जी के किनारे समुद्र की जब लहरों का महाराज सुनाई पड़ा, प्रातः निद्रा खुली, देखा समुद्र की विशाल लहरों को, विशाल द्वारिकापुरी को। सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए कि रात्रि में न तो हवा आ रही थी न समुद्र का दर्शन हुआ, अचानक हम कहां से प्रकट हो गए। सुदामा जी विचार करते हैं कि वृद्धावस्था होने वाली है, ऐसी कारण ये हमारी ऐसी दशा हो गई है। तो सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी में प्रवेश किए। गृहं व्यश्च सहस्राणाम मरसेनाम हरिर्द्विज विवेशैगतमं श्रीमद्ब्रह्मानन्दमगतो यथा। तुम्हारा द्वारिका पहुंच करके समुद्र के सुंदर द्वारिकापुरी पर प्रवेश करके सुदामा जी विशाल द्वारिका को देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी बड़ी नगरी में जहाँ 56 करोड़ यदुवंशी रहते हैं, और बताओ कन्हैया को कहाँ ढूंढेंगे। विचार किया द्वारिकाधीश है, राजा का महल तो सबसे अलग होता है, यहाँ तो सबई महल है, सब एक जैसा दिखाई देता है।
आंखों में समाये ना, इतनी ऊंची ऊंची भगवान की वो महलों को देख करके सुदामा जी चलते हैं। अब विचार करते हैं कि भगवान को ढूंढते ढूंढते ही सालों लग जाए, इतनी बड़ी है द्वारिका। इसलिए राजमार्ग पर एक व्यक्ति मिला, सुदामा जी ने पूछा कि भैया बताओ कन्हैया का घर कहाँ है। उसने पूछा कौन से कन्हैया भैया, कुछ पता बताओ, पिता का नाम बताओ, गली नंबर बताओ, हाउस नंबर बताओ, कौन से सेक्टर में, कौन सी गली में, कुछ परिचय बताओ उसका। जब इस प्रकार पूछा ना, सुदामा जी कहते हैं कि भैया परिचय क्या बताएं। उन्होंने कहा कि देवकी वसुदेव का बेटा, अच्छा नंद यशोदा का भी बेटा है, और द्वारिकाधीश है, उस कृष्ण का पता बताओ। जो ही सुदामा जी की मुख से वो बात सुनी, उसने ऊपर से नीचे सुदामा जी को देखा कि महाराज फटे मैले कुचैले कपड़े पहने, हाथ पर डंडा लिए, ये ब्राह्मण कैसी बात करता है। सो उन्होंने कहा कि अरे पंडित जी आप जान रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं, अरे द्वारिकाधीश है, उनका नाम ऐसा थोड़ी लिया जाता है। अरे उनका नाम बड़े विश्लेषण के साथ लिया जाता है, श्री 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक 1008 द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण, ऐसा नाम है। और सुदामा जी ने जब सुना इतना लंबा चौड़ा विश्लेषण, वो कहते हैं कि भैया बालपन में जब हमारे साथ खेलता था, पढ़ता था ना, तो हम तो उसको कनुआ कह के चढ़ाते थे। अब उतना बड़ा आदमी हो गया। सुदामा जी को पता बताया, सीधे चले जाए राजमार्ग से, जो सबसे बड़ी सबसे ऊंची जो महल के शिखर के दर्शन हो, वही भगवान श्री कृष्ण निवास करते सुदामा जी पहुंचे। जा करके सुदामा जी महाराज द्वारपालों को दर्शन करते हैं। द्वारपालों ने जब देखा ब्राह्मण को आया हुआ, द्वारपालों ने प्रणाम किया सुदामा जी को। तो महाराज सुदामा जी ने निवेदन किया द्वारपालों से कि भैया द्वारपाल द्विज जान के कीने दंड प्रणाम, अवे कृपा कर भाषे सकुल अपनो नाम। सुदामा जी ने अपना परिचय बताया कि भैया हमारा नाम है सुदामा, हम भगवान बाल कृष्ण के बालपन के सखा हैं और हम अपने सखा से मिलने आए हैं। जो सुदामा जी की बात सुनी, उन्होंने भी देखा ऊपर से नीचे तक सुदामा जी की स्थिति और कहा कि आप मित्र हैं। द्वारपालों ने सोचा कि भगवान तो अद्भुत विभूति है, भगवान के द्वार पर अनेक विभूति आते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि पहले भगवान की आज्ञा ले लें फिर मिलाया जाए। तो ऐसे सुदामा जी को द्वारपालों ने गए, उनका नाम वाम पूछ करके महाराज चले भगवान के पास जाकर के बता रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।